जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। बम बोले जय माँ दुर्गे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस चैनल के ऊपर। और बिना कोई ज़्यादा वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं रीडिंग इस वीक के लिए, सारी राशियों के लिए वन बाय वन। बट यस, एक चीज़ तो मैं बिना मेंशन किए रह ही नहीं सकती कि बसंत पंचमी अभी ही गई है। रंगों का त्योहार जल्द ही आने वाला है। सो मेरी ये शुभकामना सभी के लिए है कि रंग हम सभी की जिंदगियों को बहुत खूबसूरती से पेंट कर दे। तो चलिए इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं रीडिंग आज की पहली राशि यानी कि मेष राशि के लिए। देखते हैं कि कौन सा कार्ड आया है। रिबेल का कार्ड आया हुआ है। ओके, सो इस वीक में मेष राशि वालों, आप कुछ सख्त कदम अपने लिए या वर्क प्लेस पे कहीं भी हो सकता है, पर आप कुछ कड़े कदम उठाने वाले हो। अपने डिसीजन से डेफिनेटली सबको चौंकाने वाले हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गुस्सा आपे से बाहर गया तो बात बिगड़ सकती है। कैलकुलेटिव रिस्क लेके डेफिनेटली आगे बढ़ना है आपको। एंड यस, कहीं भी आपका पॉइंट रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर हाँ, टोन थोड़ा सा संभाल के, किसी का अपमान आप नहीं करेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। यस, सी हाउ रिलेटेबल, कंट्रोलिंग द माइंड, यही कार्ड आया हुआ है। बस सारा खेल दिमाग का रहेगा। ओवर थिंकिंग से बचना है, ऑन द स्पॉट प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके चलना है। एंड यस, मोमेंटम में रहिए, मोमेंटम में फैसले कीजिएगा। डेफिनेटली आप कुछ सख्त कदम, अनकन्वेंशनल डिसीजन से सबको चौंका सकेंगे। सारी चीज़ें आपकी फेवर में जा सकेंगी। शर्त क्या है? सिर्फ इतनी कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है। यहाँ वहाँ विचारों को फैलने मत दीजिएगा। बहुत जितने ज़्यादा कंप्रेस्ड रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, उतना ही क्रिस्प डिसीजन आप ले सकेंगे। चाहे बात रिश्तों की है, हेल्थ की है, या फिर वर्क प्लेस पे है। ऑलराइट, अब बात करते हैं आगे बढ़ के अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। प्लेफुलनेस का कार्ड आया हुआ है। थोड़ा सा लाइफ में रिलैक्स करने की ज़रूरत है। इट इज़ अ टाइम फॉर यू कि एक वेल डिजर्व ब्रेक आप ले लो। थोड़ा सा सारे ही मामलों में, चाहे वो रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके आप चिंतित हो जाते हो, कहीं कहीं ओवर पजेसिव हो जाते हो, सारी चीज़ों में थोड़ा सा लेट गो करना, थोड़ा सा इजी गोइंग रहना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा खींचोगे उतना जल्दी आप ही की ओर से चीज़ों को, रिश्तों को, हेल्थ को, काम को नुकसान पहुंचेगा। इवन एट वर्क प्लेस आप बहुत ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को ले रहे हो। ऑफकोर्स चीज़ों को सीरियसली लेना अच्छा होता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग सो मच सो कि आपकी हेल्थ पे आ जाए, रिश्तों पे आ जाए, या काम पे ही आ जाए, दूसरे घुटन महसूस करने लगे। उस तरह से उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हर एक चीज़ की एक जगह होती है और उस जगह तक दायरा बनाना, सीमित रखना, ये आपको सीखना होगा। सो अभी के लिए एक ब्रेक लीजिए, अपने माइंड को थोड़ा रिफ्रेश कीजिए, एनर्जी को रिफ्रेश कीजिए और फिर एक नए सिरे से शुरू कीजिए। आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। ऑस्टेरिटी का कार्ड आया हुआ है भाई, तो और कुछ नहीं है। भगवान की लीला को समझो। कुछ वक्त से चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही है और आप और ज़्यादा शायद डरने लगे हो, और ज़्यादा सीरियस होके काम करने लगे हो, पर वो करते 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 ना सिर्फ सीरियसनेस ही रही है। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा लाइफ को पॉज पे डालो एंड एज अ थर्ड पर्सन पूरी चीज़ जो हो रही है ना उसको देखो, शांति से देखो कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, कहाँ पे चीज़ें आपको सुधारने की ज़रूरत है। एक बार ये समझ में आ गया ना, तो फिर आपको
दूसरी पारी खेलने से, सेकेंड इनिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो थोड़ा सा संभलिए और उसे पूरे खेल के जो पैटर्न है उसे समझने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, सिंह राशि वालों, चलिए आप लोगों के लिए बात करते हैं। लेजीनेस का कार्ड आया हुआ है सिंह राशि वालों। चीज़ों को सीरियसली लेना, मामलों को अपने हाथ में लेना अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कुछ वक्त से आप थोड़े से वैकेशन वाले मोड पे आ गए हो, जो जैसे हो रहा है होने दे रहे हो, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो हेल्थ है, खाने पीने में ध्यान नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह भी छूट रही है, आपका कोई वो डेली रूटीन नहीं रहा है, या काम में भी गलतियां हो रही है, पर आप उन चीज़ों को, क्योंकि संभल जा रहा है, आप उन चीज़ों को रोक नहीं रहे हो। मतलब एक गलती हुई तो किस वजह से हुई वो स्टडी करो, वो दूसरी बार ना हो ये नहीं देख रहे हो। हाँ, मैनेज हो गया ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, तो चलने दो। वो चलने दो वाला एटीट्यूड ना अब आप पे बहुत भारी पड़ने वाला है। दिस कार्ड इज अ वार्निंग फॉर यू कि अब भी आप नहीं समझे। यही वाला एटीट्यूड अगर आपने रखा तो बड़े नुकसान को आपको फेस करना पड़ेगा। वो हेल्थ को लेके भी आ सकता है, वो वर्क को लेके भी आ सकता है, वो रिश्ते को लेके भी आ सकता है। सो जो भी आपकी सिचुएशन है, आप चीज़ों को, मामलों को अपने हाथ में अब लीजिए, सीरियसली उनके साथ डील कीजिए। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। यस, सी कार्ड भी आपके लिए वही आया हुआ है, एंथुजियाज्म का कार्ड है। तो भाई ये वैकेशन वाला, आलस वाला मोड है ना, उसको निकालिए, एक रूटीन में अपनी लाइफ को लाइए, फिर से एक पाथ पे आपकी गाड़ी चलनी चाहिए। वो धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते चल रहे हैं। अब टाइम है आपके लिए कि कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए, दौड़ने का टाइम है, लॉजिकल थिंकिंग के साथ आगे बढ़ने का टाइम है, अपनी लाइफ को एक नई स्टार्ट देनी है, एक नए मुकाम पे पहुंचाना है आपको। तो एक पर्टिकुलर आपको वे में चलना पड़ेगा, एक रेजिम अपना के चलना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा। एंड यस, आलस बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। सो ये बात हो गई सिंह राशि वालों की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि यानी कर्क राशि वालों के लिए। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया हुआ है भाई। तो एक तो आप जिस किसी लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, यहाँ पे बात एटीट्यूड की हो रही है। आपको थोड़ा सा ना इजी गोइंग होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बन जाइए अपने अप्रोच में हर जगह पे। मतलब अच्छा है कि पर्टिकुलर रहते हैं, पर कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा रिजिड होना हमें ही तोड़ देता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा फ्लो के साथ जाइए, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कीजिए। इतना ज़्यादा नहीं कि आपको लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले, बट यस, आप उतना तो लोगों के साथ फ्लेक्सिबल हो सकते हो जहाँ पे आपके आसपास के लोगों की बातों को भी इतना इम्पोर्टेंस दिया जाए, वो लोग सफोकेटेड आपके साथ फील ना करें, वो लोग अपनी बात, अपने विचार रख सके, और उतने खुले माइंड से आपको उनकी बातों को सुनने की ज़रूरत है जहाँ पे आप उनके विचार अच्छे हैं तो उन्हें अपना भी सके। सो ये एक चीज़, ये एक बात आपको अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। एंड यस, हेल्थ के बात है अगर, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत है। यस, सर्दियाँ चल रही है, आई नो, जहाँ पे आपको पानी पीने का या उसका मन नहीं करता है, बट यस, आपका लिक्विड डाइट भी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए गड़बड़ाया हुआ है। थोड़ा सा आप चिड़चिड़े होते जा रहे हो, थोड़ा सा ये आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज भी आ रहे हैं, आपकी डाइजेशन भी आप में से कई लोगों की ठीक नहीं चल रही है। तो डाइट तो आपको ठीक करनी ही है डेफिनेटली, पर उसके साथ साथ वाटर इनटेक भी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें सॉल्व हो जाएंगी। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। साइलेंट का कार्ड आया हुआ है भाई। तो और कुछ नहीं है, एक तो ये ब्लैबरिंग की जो आपकी आदत अभी अभी हो गई है ना,
वर्बल डायरिया कभी कभी हो जाता है, कभी कभी आप ना बोलने की चीज़ें बोल जाते हो, या कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप दूसरे को ऐसे ही दे देते हो। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सो एज पर योर सिचुएशन प्रैक्टिस साइलेंस। थोड़ा सा ना, जब तक एक वो कॉन्क्रीट कुछ चीज़ें ना हो जाए तब तक अपने बारे में, अपने नेक्स्ट मूव के बारे में किसी और को मत बताइए। उसके साथ ही थोड़ा सा आपकी जो अभी कंपनी जो है ना, उस कंपनी से आपको अपने आप को बाहर खींचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक अलग से, भीड़ से अलग अपने आप के साथ टाइम बिताइए, लोगों के साथ कम मिलिए जुलिए और अपने आप के ऊपर और ज़्यादा काम कीजिए। इस चीज़ की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा सोशली डिस्टेंस मेंटेन करने की थोड़ी सी आपको ज़रूरत है। नॉट कंप्लीटली सोशलाइज करना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपकी लाइफ थोड़ी सी गड़बड़ा रही है उसकी वजह से। अब भी आप चीज़ों को संभालेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। गाइडेंस का कार्ड आया हुआ है भाई। तो कहीं पे कुछ चीज़ों में शायद आप अकेले डील कर रहे हो, पर अब आपको आपको फील हो रहा है कि यहाँ से अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। टोटली ब्लैंक हो गए हो, कहाँ पे क्या गलत गया, क्या कैसे हुआ, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने सारा कुछ सही किया था, फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ाई हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी पर्टिकुलर इंसान से, किसी आपके कॉन्फिडेंट से, या आपके गुरु से, या घर के किसी बड़े से। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है, चाहे वो रिश्तों को रिलेटेड है, चाहे वो काम को रिलेटेड है। कहीं ना कहीं वो एक बूस्ट, एक एक्स्ट्रा एश्योरेंस, या एक ओपिनियन, या एक कंप्लीटली अलग पर्सन का एक जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसकी ज़रूरत है चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए, या अपना व्यू बेटर करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेटर करने के लिए आपको ये ज़रूरत है। तो आप उस चीज़ के लिए, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है, इट इज़ वेल एंड गुड, उससे जाके बेझिझक बात कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट सो, तो आप एज आई से डिवाइन से हेल्प मांगिए, और फिर आंख और कान और दिमाग खुला रखिए। जहाँ से भी, जिस तरह से भी, डिवाइन से हम लोग जब भी यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं ना, डेफिनेटली मिलता है। बस आंख कान और दिमाग खुले रखने होते हैं, बिकॉज समटाइम्स द गाइडेंस कम्स इन डिस्गाइज। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। फॉलोइंग द इंजंक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर, बस और कुछ नहीं है। अर्जुन ने भी रणभूमि में कृष्ण भगवान से ही गाइडेंस मांगा था, तो वही आप भी कर सकते हो। आपको भी कुछ नहीं पता चल रहा है ना, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ यूनिवर्स को, डिवाइन पावर को, आप अपने ईस्ट को, आप जिसको भी मानते हो ना, उसको सरेंडर कर दो बस, और उनसे मांगो गाइडेंस कि ये चीज़ें हो रही है, यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तो प्लीज़ आप गाइडेंस मांगो, कि उन्हें बोलो कि प्लीज़ मुझे गाइड करो, एंड आपको वो गाइडेंस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ऑलराइट, बात हो गई मिथुन राशि वालों की। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। टर्निंग इन का कार्ड आया हुआ है, तो सबसे पहली बात तो मेडिटेट करो, फाइन, इस चीज़ की ज़रूरत है। दूसरा, आपको भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। तीसरा, आपको भी थोड़ा सा अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है। उसके साथ ही जो थोड़ी सी ज़रूरत है वो कि आप बहुत जल्दी लोगों के कहे सुने में आ रहे हो, कहीं पे आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है, कहीं पे कोई आपको बहुत जल्दी फुसला दे रहा है, 50 तरह की बातें लोग आके आपसे कर लेते हैं, कहीं पे आप कुछ बोलना चाहते हो कुछ और बोल जाते हो, या ये होता है कि कहीं पे ये भी चीज़ें हो रही है कि
जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए आप बोले जा रहे हो। सो इसमें कहीं आपकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी लोगों के सामने जा रही है। सो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए अभी आपको ज़रूरत है, एक, आप मेडिटेट कीजिए, दूसरा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए, एंड चौथा, हो सके उतना अपने इनर सेल्फ पे काम कीजिए। मतलब यस, दिल को जो चीज़ आराम देती है, शांति देती है, वो किसी के लिए हो सकता है कि मोबाइल देख लिया, किसी के लिए हो सकता है कि भगवान का नाम ले लिया, किसी के लिए थोड़ा सा साइलेंटली बैठना हो गया, किसी के लिए धूप सेकना हो गया, किसी के लिए ऐसे ही एक चक्कर लगा के आ जाना कहीं पे, ये हो गया। वॉट एवर इट इज़, वो चीज़ आपको करनी है। एंड यस, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो हर एक बात ना दिल पे लगाने के लिए या सुनने के लिए नहीं होती है। कभी कभी चीज़ों को सुन के अनसुना कर देना या उसको बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस ना देना भी ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। वेलफेयर वर्क का कार्ड आया हुआ है। तो एक चीज़ आपको थोड़ा सा ना, आपके आसपास के जो लोग हैं, जो कि शायद वो कोई भी जीव हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इंसानों के ही लिए करें, आप पशु पक्षियों के लिए भी कर सकते हैं, आप जानवरों के लिए, किसी का भी लिए कर सकते हैं। पर उन लोगों के लिए आप थोड़ा बहुत, किसी गाय को घास डाल दिया, कुत्ते को दूध पिला दिया, कबूतरों को या पक्षियों को दाना डाल दिया, उनके लिए घोंसला बनवा दिया, ये चीज़ें आप छोटी छोटी करना आप स्टार्ट करोगे तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, चले देखते हैं आपके लिए कंप्लीशन का कार्ड आया हुआ है। जीवन का एक चैप्टर, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है या रिश्तों को रिलेटेड या करियर में, कुछ तो कंप्लीट होने जा रहा है, बट दैट इक्वली इज द साइन कि कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है। एक चीज़ आपने कंप्लीट की, वहाँ पे बहुत सारी चैलेंजेस आई होंगी, बहुत सारी आपने चैलेंजेस को ओवरकम भी किया होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला होगा, कुछ बातें सीखी होंगी, कहीं पे चीज़ें गड़बड़ाई होंगी, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, उसमें से आपने कुछ नई बातें भी सीखी होंगी। बातें कंप्लीट हो जाती है, काम कंप्लीट हो जाते हैं, पर उसमें से जो सीख मिलती है, जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो इंसान अपने साथ लेके आगे बढ़ता है। वॉट एवर आपने पिछले साल में जो भी चैलेंजेस आपकी थी ना, वो सब यूनिवर्स ने नोटिस भी किया हुआ है कि हाउ हार्ड इट वॉज, हाउ डिफिकल्ट दैट टाइम वॉज फॉर यू, पर वो सब कंप्लीट हुआ है और अब एक नया स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट की साइन आ रही है। पर जो गलतियां की थी वो चीज़ें आपको अब रिपीट नहीं करनी है, और जो सीख मिली है उसको आगे लेके आपको बढ़ना है, और क्लटर निकालते जाइए कंप्लीटली। कोई भी क्लटर लेके 2026 में आगे नहीं बढ़ना है। वो मेंटल हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। क्लटर को क्लियर करके आगे बढ़िए, और यही आपके लिए ना, ये सबसे बड़ा प्रॉमिस हो सकता है कि क्लटर आप रखोगे नहीं, ना ही दिल में, ना ही दिमाग में, ना ही लाइफ में। चलिए देखते हैं कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। डिजायरलेस का कार्ड आया हुआ है। बहुत सारी ख्वाहिशें भी कभी कभी दुख का कारण बनती है। इस वीक के लिए प्रैक्टिस करके देखिए, ट्राई करके देखिए, कोई डिजायर मत रखिए। आपके सारे मन की जो भी कभी इच्छाएं आई होंगी, जो कुछ भी रहा होगा ना, यूनिवर्स ने, आपके भगवान ने, आपके ईष्ट ने वो सब नोटिस किया है। बट ट्रस्ट दैट प्रोसेस, ट्रस्ट द टाइमिंग्स, और ये यकीन रखो कि जो आपके लिए बेस्ट है और जो आपके लिए बना है वो आपके पास आ ही जाएगा। जो चीज़ें नहीं आई है ना लाइफ में, उन चीज़ों के लिए दुखी होना, उस चीज़ों के लिए क्रिप करना, ये छोड़ दो और अपनी लाइफ को इस मोमेंट में शांति से, मज़े से जियो।
ऑल राइट, बात हो गई तुला राशि वालों की। अब आगे बढ़ के बात करते हैं हम लोग वृषभ राशि वालों के लिए। राइटनेस का कार्ड आया हुआ है, अगेन बहुत अच्छी एनर्जी आई हुई है। सो कर्मों के फल का हिसाब इस वीक में होने वाला है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। सो जो कुछ भी आपके कर्म रहे होंगे उसके हिसाब से आप में से कुछ लोगों ने तो सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो उस चीज़ को नोटिस भी हो, ये चीज़ें नोटिस भी होने वाली है डेफिनेटली। और उन चीज़ों के हिसाब से आपको फल भी मिलने वाले हैं। आपको अब तक ये शिकायत थी कि कोई देख नहीं रहा है, आपको उसके आपकी मेहनत के हिसाब से जस्टिस नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी मेहनत के हिसाब से जो रिकग्निशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। सो नाउ इज़ गोइंग टू बी द टाइम जहाँ पे ये सारी चीज़ें नोटिस भी होंगी, आप लाइमलाइट में भी आओगे एंड यस आपको उसके फल भी मिलने वाले हैं। सो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट आप शायद बहुत वक्त से कर रहे थे, तो उसकी रिजल्ट्स भी मिलना शुरू होंगे एंड लोग उसको नोटिस भी करेंगे, आपकी मेहनत को अप्रिशिएट भी करेंगे। वर्क प्लेस पे आपने बहुत हार्ड वर्क किया था, आप में से कुछ लोगों ने स्मार्ट वर्क भी किया था, तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी लाइमलाइट में आएंगी। और आपने कहीं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स किया था तो वो चीज़ें भी सामने आ सकती है, तो थोड़ा सा संभल के अब आगे चलिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। फॉल्टलेस का कार्ड आया हुआ है आपके लिए, तो भाई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बस यही है, जो गलती की है ना तो उसकी मतलब वो ऊपर वाले का अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे वो कर्मों का मैंने बोला ना हिसाब होने वाला है, जो कार्ड आपके लिए आया है। तो उस अदालत में ना कहीं गलतियाँ नहीं होती है। सो अच्छे कर्मों का अच्छा फल भी मिलेगा, पर बुरे कर्मों के लिए सज़ा भी मिलने वाली है। देयर इज़ नो रूम फॉर एस्केप, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पर हाँ, जो आप सीख ले सकते हो यहाँ से ये है कि अब यहाँ से और आगे आपको क्या करना है, आपके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब गलती की गुंजाइश नहीं है, अब लाइफ बेटर बनानी है। सो आपको अपनी बेहतरी के लिए क्या करना है वो अब आपको सीखने की, समझने की और अप्लाई करने की ज़रूरत है। सो बात हो गई ये वृषभ राशि वालों की। अब बात करते हैं आगे बढ़ के धनु राशि वालों के लिए। सो भाई धनु राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया हुआ है, अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी। सो एक तो छोटी छोटी बातों में खुश होना सीखिए, आज में, अभी में, इस मोमेंट में जीना सीखिए आप। बहुत सारी छोटे छोटे ब्लेसिंग्स हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। वो चीज़ों के लिए आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग ना बहुत वक्त से कंप्लेन किए जा रहे हैं कि ये चीज़ नहीं आई, वो चीज़ नहीं आई है। तो शायद आपके पास हेल्थ है, शायद आपके पास घर है जो कि दूसरों के पास नहीं होता है, शायद आपके पास पीने का साफ़ पानी है, बहुत लोगों के पास वो नहीं है। शायद आप बाहर एक चिप्स का पैकेट खरीदने से पहले आपको वो 10 रुपये खर्चने से पहले सोचना नहीं पड़ रहा है। यू आर लकी देन 70% पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो ये सारी चीज़ों में आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है। सोचो कि आप कुछ भी खाते हो और सब हजम हो रहा है। इट कैन बी एनीथिंग। आप सोचिए कि आपकी लाइफ में वो क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। वो नज़रिया सिर्फ चेंज करने की ज़रूरत है। और फिर देखिए, जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो ना, उसके बाद लाइफ कैसे बदलती है। उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना शुरू करो और फिर देखो कि जो चीज़ें आपके पास नहीं है या जो चीज़ें आप चाह रहे हो ना, वो सपने या वो काम एक के बाद एक कैसे होते जा रहे हैं। सो बस थोड़ा सा वो नज़रिया चेंज करो। एंड यस, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा वक्त इस वीक में हर रोज़ नेचर के साथ बिताओ। वो चाहे हो सकता है कि आपके घर में रखा हुआ छोटा सा एक गमला है या घर के नज़दीक का कोई पार्क है, जो कुछ भी है ना, उसके साथ एक कनेक्शन बनाओ।
उसके साथ बातें करो, थोड़ा सा वक्त बिताओ, वहाँ पे जो पॉजिटिविटी मिलेगी ना वो आपको प्रेरणा देगी, इंस्पायर करेगी और ज़्यादा आगे पॉजिटिव अप्रोच अपनी सोच में लाने के लिए। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, सी कार्ड भी वही आ रहा है, एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग। तो हर एक चीज़ में गलती निकाले, हर एक चीज़ में बुरा ही पहले देखे, या हर एक चीज़ में सिर्फ कंप्लेन करते हैं। उन चीज़ों से सिर्फ बदलने की ज़रूरत है। एक नज़रिया बदलो, जो नहीं है से ज़्यादा ध्यान रखो जो है पे। वो किया, यूनिवर्स में आपकी एनर्जी जो है वो करेक्ट होगी, परफेक्ट अलाइनमेंट में आएगी और चीज़ें बहुत अच्छे से जैसे आप चाहते हो वैसे मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए, कोई चमत्कार नहीं है, मैनिफेस्टेशन कोई साइंस नहीं है। आपका सिर्फ जो अप्रोच है, बहुत सिंपल सी बात है, आपका जो नज़रिया है, जो अप्रोच है, उसे आप बदल दो, चीज़ें बदलना शुरू हो जाएगी। सो धनु राशि वालों, बस ये बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। माय पॉलिटिक्स का कार्ड आया हुआ है। सो आप में से कुछ लोगों के आसपास जो लोग हैं, आपको संभलने की ज़रूरत है भाई। चेतावनी आई है आपके लिए। आप में से कुछ लोग हैं जिसके आसपास आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ रहे हो। आपके आजकल में कुछ नज़दीकी लोग नए बन गए हैं जो कि आपका भला चाह रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। पर वो क्या सच में गाइड कर रहे हैं? और अगर सच में गाइड कर रहे हैं, आपका अच्छा ही चाह रहे हैं, तो चीज़ें गड़बड़ाई हुई क्यों है? क्यों सारी चीज़ें उल्टी जा रही है? सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जा रहा है, तो वहाँ पे आपको संभलने की ज़रूरत है। सो एक तो ऐसा कोई भी इंसान आपके आसपास है ना, चाहे आपका ब्लड रिलेशनशिप में है, आप अपने सीक्रेट्स या अपनी बातें या अपने प्लानिंग उनके साथ शेयर करना कंप्लीटली स्टॉप कर दो। आपको वो मिसिंग लिंक या जो चुभने वाले, कांटे वाले जो लोगों की लिंक है ना, वो तुरंत मिल जाएगी। और यस, जिसकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप खुद ओवर थिंक करके अपने आप की नैया डुबो रहे हो। सो ओवर थिंकिंग से आपको बचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग किए जा रहे हो। सो इस चीज़ की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट किए जा रहे हो, वही और आप बिल्टअप होती जा रही है, और उसकी वजह से ही नेगेटिविटी या नेगेटिव चीज़ें आप और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। सो वो चेन को आप ही को ब्रेक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। सबमिसिव का कार्ड आया हुआ है भाई, तो एक गुरु की शरण में जाइए, उनका गाइडेंस लीजिए। नहीं हो रहा है, अगर आपके पास ऐसे, या आपको डाउट है कि यार मैं जाऊंगा, मुझे पता नहीं ये गुरु कैसे होंगे, मुझे अपनी बात बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, गो टू डिवाइन, गो टू यूनिवर्स, आपके ईस्ट के पास जाओ और बोल दो आपकी जो भी परेशानी है। इवन आप ओवर थिंक कर रहे हो ना, और आपको उससे बचना है, बट देयर इज़ नो वे आउट, आप यू कैन नॉट हेल्प योर सेल्फ, आप ओवर थिंकिंग से आपका कंट्रोल ही नहीं है, वो भी बोल दो कि भाई ये चीज़ है, मेरी ये कमज़ोरी है, यहाँ पे मेरा शॉर्टफॉल हो रहा है, प्लीज़ आप अब संभालो। बिल्कुल उनके ऊपर छोड़ दो और फिर देखो कि लाइफ कैसे चुटकियों में बदलती है। ट्राई करके ज़रूर देखना। ऑलराइट, सो हम लोगों ने अब तक में बात कर ली है मकर राशि तक सबकी। लीजिए अब लास्ट 2 राशियों में से पहली राशि कुंभ राशि। साइलेंस का कार्ड आया हुआ है। अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी। थोड़ा सा ना संभल जाइए। माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, आपकी लाइफ में चीज़ें भी बहुत फास्ट हो रहे हैं, इवेंट्स या पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, जहाँ पे आपको पॉज करके वो इमोशंस को प्रोसेस करने की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो समझने का वक्त ही नहीं मिला है। आप बस एक मशीन की तरह जा रहे हो, तो थोड़ा सा संभल जाओ। आप लोगों को नाइट मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। उसके अलावा
थोड़ा सा आपको ओवर थिंकिंग को भी कॉन्शियसली स्टेप्स लेके आपको अपना माइंड डाइवर्ट करने की भी ज़रूरत है। दूसरा, आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगी कि अपनी बातें किसी के भी साथ शेयर ना करें। आई डोंट नो, इस वीक में बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी आई हुई है कि अपनी बातें, अपने प्लानिंग्स किसी के साथ भी आप शेयर ना करें, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड यस, आपको एक और चीज़ की ज़रूरत है, थोड़ा सा लॉजिकल बन जाइए। बहुत ज़्यादा इमोशनल जा रहे हो और उसमें आप ही का बुरा कर रहे हो, कहीं ना कहीं डिसीजंस आपके बहुत गलत जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास है पर इतना ज़्यादा माइंड में क्लटर है, इतना ज़्यादा इमोशंस भरे हुए हैं, ओवर थिंकिंग है, इन सब की वजह से ना आप जो सही अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। इमोशनल होके आप गलत डिसीजंस ले रहे हो। लॉजिकल बनिए, प्रैक्टिकल बनिए और आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। ह्यूमिलिटी का कार्ड आया हुआ है, तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग मुझे एनर्जी दिख रही है। कोई इंसान जो आपको शायद बार बार बुरा फील करवा रहा है, क्या उसके साथ किसी एक डर की वजह से या सिर्फ एक कंफर्ट की वजह से रहना सही है या नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। बट यस, कहीं आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी ना किसी चीज़ को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा वरीड हो, और उस वरी में ना चाहते हुए भी आप अपने अपनों के साथ रिश्ते कहीं बिगाड़ दो, कहीं गुस्से में कुछ ऐसी बातें जो मीन नहीं करते हैं वो बोल जाओ, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ों में भी संभलने की ज़रूरत है। रिस्पेक्ट हर इंसान की होती है, चाहे वो कोई भी हो, और वो उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ नहीं खोनी चाहिए। हर एक इंसान का मान होता है और वो उसे मिलना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपका खुद का मान आप ना गंवाओ, ये भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। ब्यूटीफुल एनर्जी शेयरिंग का कार्ड आया हुआ है। एक तो मदर अर्थ आप पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है, मदर यूनिवर्स आप पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है। सो आपके पास वॉट एवर इट इज़, जो भी है ना आपके पास, खुशी के साथ सबके साथ बांटिए। चाहे वो आपके पास नॉलेज है, चाहे आपके पास कोई हीलिंग्स के पावर्स है, या आपके पास फूड है, आपके पास पैसे है, आपके पास वक्त है, आपके पास खुशियाँ हैं, जो भी है आपके पास पॉजिटिविटी है, वो भी बांटिए, सबके साथ शेयर कीजिए विदाउट इवन थिंकिंग कि सामने वाले से मुझे क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होने वाला है। वो बिना सोचे खुशी से बांटिए। आप जितना बांटोगे ना उतना बढ़ने वाली है, यहाँ से चीज़ें मल्टीप्लाई होने वाली है। यस, उसके अलावा आपको जहाँ पे भी जो चीज़ें वो बोलते हैं ना कि एक गांठ पड़ गई थी, जहाँ पे वो क्रिएटिव ब्लॉक आ गया था, वो पता नहीं चल रहा था कि आगे कैसे बढ़े, तो वो दिमाग की बत्ती जलने वाली है। कहीं पे कोई चीज़ खो गई थी तो वो मिलने वाली है। रिश्तों में भी डेफिनेटली फ्लॉरिश होने वाला है, अच्छा वक्त आएगा। हेल्थ वाइज डेफिनेटली अच्छा, फाइनेंसेस अच्छे गेन्स मिलने वाले हैं। आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, आपकी मेहनत को नोटिस भी किया जाएगा। ये सारी चीज़ें होने वाली है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाइट पे ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा सा रेगुलेट कर देंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। स्टेडी, अपने इरादों में मक्कम रहिएगा, और भले ही धीरे से प्रोग्रेस हो रहा है पर वो प्रोग्रेस ऐसा हो कि जितना आपने सफ़र तय किया है ना, वहाँ आपको कोई हिला ना सके। वहाँ पे भाई ये ना हो कि ये काम ये तो इसी ने किया है, वहाँ पे कोई आपको आपका क्रेडिट खा ही ना सके, ऐसा काम करो। सबको दिखेगा ऐसा काम करो, और ऐसा कि अगर सारे लोग डर जाए कि भाई यहाँ से ये इसने पैर हटाया ना, तो भाई प्रॉब्लम तो होने ही वाली है।
तो इस तरह का काम, मतलब कि जो भी काम कर रहे हो ना, पूरी एक्सपर्टीज़ के साथ पूरा दिल लगा के करो। वर्क प्लेस पे है, चाहे वो आपका एक्सरसाइज का रूटीन है, चाहे 10 मिनट की एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आपका वो मेडिटेशन का रूटीन है, चाहे वो आपकी फाइनेंस की हैबिट है, जो कुछ भी है ना, छोटे छोटे चीज़ों से, छोटे छोटे स्टेप से ही वो बड़ा डिफरेंस आता है। सो उस चीज़ को समझने की आपको ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं है। जो भी करना है, दिस इज़ द राइट टाइम। कंफर्ट जोन छोड़ो और आगे बढ़ो। बस यही है मीन राशि वालों की स्टोरी इस वीक के लिए। सो भाई, हियर वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जल्द ही मिलेंगे। राधे राधे।